अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के दो ऐसे मददगार हैं जो सबसे ज्यादा हथियार दे रहे हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन में लगातार कुछ हादसे हो रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं फ्यूल टैंक में विस्फोट हो रहा है, तो कहीं सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इसके पीछे रूस तो नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं जब से नेटो देशों ने यूक्रेन को हाईटेक हथियार सप्लाई किए हैं, तभी से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। लाल सागर में क्रूज में आग, क्रूज पर ब्रिटिश नागरिक सवार, अमेरिका में फ्यूल टैंक में विस्फोट से हाईवे को बड़ा नुकसान, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल स्टेट में आग, जान बचाने को भागे लोग। 48 घंटे में 3 जगहों पर 3 बड़ी घटनाएं हुई और इन तीनों घटनाओं में एक बात सबसे कॉमन है कि तीनों घटनाएं उन देशों से जुड़ी हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। फ्यूल टैंक में आग अमेरिका में लगी और बाकी 2 घटनाएं ब्रिटेन की हैं। और ये सब जानते हैं कि यूक्रेन को हाहाकारी हथियार देने में अमेरिका और ब्रिटेन सबसे आगे है। तो क्या इसका कनेक्शन रूस से हो सकता है? क्या इसका कनेक्शन पुतिन की उस धमकी से है जिसमें पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो वो उन देशों को छोड़ेंगे नहीं जो लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या पुतिन के जासूसों की फौज मिशन पर लग चुकी है जो बार बार अमेरिका और ब्रिटेन में हमले को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, न ही अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है, लेकिन कयास खूब लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस अमेरिका में फ्यूल टैंकर में विस्फोट हुआ वो उस वक्त हाईवे 95 से गुजर रहा था। यह हाईवे पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में पड़ता है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठने लगी और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर से दिख रहा था। विस्फोट की वजह से हाईवे 95 का कई मीटर का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था। ट्रैफिक जाम हो गया था। सोचिए अगर फ्यूल टैंकर किसी रिहायशी इलाके में जा घुसता तो तबाही कितनी भयानक होती। बताया जा रहा है कि हाईवे को ठीक करने में कई हफ्ते का वक्त लग जाएगा। अब इस दूसरी घटना को देखिए। ब्रिटेन के ब्लैकबर्न इंडस्ट्रियल इलाके में अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी भीषण थी कि पूरा इलाका कुछ मिनटों में आग की लपटों में घिर गया। आसपास की फैक्ट्री में काम रोकना पड़ा। उस इलाके में मौजूद लोग भागने लगे। पास ही मौजूद रिहायशी इलाके तक भी आग की लपटें जा पहुंची, जिससे घबराकर लोगों ने इलाका छोड़ दिया। इसी तरह की एक घटना मिस्र के लाल सागर में हुई। हालांकि क्रूज मिस्र का था, लेकिन उस पर सवार नागरिक ब्रिटेन के थे। क्रूज पोर्ट से निकला ही था कि अचानक से आग की लपटों में घिर गया। फायर फाइटर ने जैसे तैसे लोगों को रेस्क्यू कराया, लेकिन अभी भी 3 ब्रिटिश नागरिक लापता हैं। तीनों ही मामलों में अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। ठीक पिछले कुछ दिनों में हुई इसी तरह की घटनाओं की तरह ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक ही तरह की घटनाएं उन देशों में ही क्यों हो रही हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं। तो क्या ये समझा जाए, पुतिन ने उन देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।